हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका मन चाहा आपको क्या मिलने वाला है, आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका मन चाहा आपको क्या मिलने वाला है, आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला यही कार्ड ले लो, सेलिब्रेशन। ओ माय गॉड गाइस, और ये भी पॉप अप होकर खुद आया है ना। लेट गो एंड हैव फन। देखो पहला ही कार्ड आकर क्या कह रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उसे लेट गो करो गाइस, और मन में खुशी रखो, है ना, मन में अच्छे भाव रखो। आपको एक चीज कह सकते हैं गाइस, ये कार्ड आने के साथ साथ एक गाइडेंस के बारे में भी कह रहा है कि सिचुएशन किसी भी प्रकार की कुछ भी क्यों ना हो, ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आपको बीते समय में बहुत ज्यादा दिखी होगी या इन दिनों में भी दिख रही है, जो यही कह रही है कि बस उम्मीद मत खोना, है ना। उम्मीद का दामन जो है ना वो पकड़े रखना गाइस, बहुत कुछ शेष होना बाकी है। अभी आपने अपनी लाइफ का गोल्डन टाइम नहीं देखा है ना। बहुत कुछ आपकी लाइफ का सीक्रेट्स या हिडन ब्लेसिंग कह लो गाइस, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आएगी। परेशान मत हो गाइस, जहां पर तकलीफ दिख रही है वहां पर से सुख भी उठकर आएगा आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए ये कहा जा सकता है कि मालिक के द्वारा आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, एक ऐसी प्लानिंग की जा रही है जहां पर सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आए ही आए, आप खुशी से झूम उठो। इवन यहाँ तक मैंने कहा, ऐसे एक होता है ना कि किसी इंसान को कोई ऐसी गुड न्यूज मिल जाना जिसके लिए कान तरस रहे थे कि मुझे कोई ऐसी, या तो जस्टिस की खबर हो गई या फिर सेलिब्रेशन या फिर कोई ऐसी गुड न्यूज जिससे मेरी तकलीफ कम हो जाए, मेरी आह जो है ना वो दूर हो जाए, और वैसे ही कोई ब्लेसिंग या फिर वैसे कोई गुड न्यूज का सुनना, है ना। और मन करे कि मैं इस खुशी को ना बयां करूं। तो यहाँ पर एक कहता है ना कि किसी भाव को, खुशी को छुपाकर नहीं रख सकता कोई इंसान। वो शेयर करना पसंद करता है, वो जताने के लिए ना उत्सुक रहते हैं कि मुझे ये खुशी मिली है। तो ऐसे भाव आने वाले समय में आपके होने वाले हैं गाइस, कि छुपाए आपके छुप नहीं सकती कोई खुशी, आपके चेहरे पर दिखेगी कि आप कितना खुश हो। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आपके चेहरे पर दिखेगा कि आप कितने खुश हो। और थोड़ा तो यूं भी कह सकते हैं गाइस कि ये भी होगा आपको कि खुशी की वजह से आपको नींद ना आए। एक्चुअल में देखो, यहाँ पर ये कार्ड सेलिब्रेशन का है, लेकिन एक चीज के बारे में बहुत अच्छी बात कर रहा है। किसी इंसान का ना गोल्डन टाइम आना, एक ऐसा समय उनकी लाइफ में आना जो बहुत सारी चीजों को बदलेगा गाइस, बहुत सारे परिवर्तन करेगा, बहुत सारी तकलीफों को खत्म करेगा। आपकी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट है गाइस, ये समय जो अब बन रहा है ना, इससे पूरी लाइफ आप भूल नहीं पाओगे। ये बकायदा गोल्डन टाइम जहां पर किसी इंसान के समय का बहुत अच्छा सदुपयोग प्रकृति के द्वारा होता है ना। जहां पर कुछ चीजों का ऐसा प्रभाव उठकर आता है कि इंसान सोच ही नहीं सकता कि मैंने कभी इन चीजों के बारे में उम्मीद नहीं की थी। तो ये समय, जैसा मैं कह रही हूँ ना, गोल्डन टाइम, यहाँ पर आपके ऐसे कर्म लगेंगे गाइस जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन को कोई खुशी को ना फेडेड कर देंगे, जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आएंगे ही आएंगे। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अभी आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत चल रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही है, उसे भ्रम समझकर इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ना। क्योंकि ये बकायदा भ्रम ही है, ये थोड़े टाइम के लिए है, ये आपको दिक्कत बहुत ज्यादा दे रही है, परेशान बहुत ज्यादा कर रही है, आपको उलझाने की कोशिश में है, और आपको उलझना नहीं है। जैसा कहा कि आगे आपका समय जो है ना गोल्डन टाइम लेकर आ रहा है, समय आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है। तो ये तकलीफ आपकी खत्म ना करे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको उम्मीद रखनी है और मन में बस यही रखना है कि मुझे ना तो पास्ट की बातें बातें दिमाग में दोहरानी है या उनके बारे में थिंकिंग करनी है, हमें आगे की तरफ लाइफ के बारे में सोचना है। अगर किसी ने परेशान किया है, दुखी किया है आपको, अभी लेट गो करो गाइस, अपनी एनर्जी को ना खराब मत होने देना। अभी
उसका बड़ा अच्छा उपयोग होने वाला आने वाले समय में। ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई डेफिनेटली आपको दिखी होगी गाइस, जो क्या कहती है कि ये बस स्थिति अभी बन गई है और यहाँ तक में स्थिति नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाना। पिक्चर बाकी है ना, कहानी का एक और हिस्सा बाकी है जो अब देखोगे और जिसकी उम्मीद आप नहीं कर रहे हो। और ये भी बात पक्की है गाइस कि कुछ चीज़ों की उम्मीद आपके द्वारा टूट चुकी है कि कभी लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता, और जैसी आपके थिंक है ना कि नहीं हो सकता, बहुत कुछ होकर दिखाएगा। देखना, आपके कर्मा अड़े आ रहे हैं, जीवों के प्रति प्यार या इंसानियत आप में इतनी प्रबल है ना गैस, ये ना कभी कभी सच में ये मालिक को प्रसन्न कर जाती है। हमें ऐसा लगता है मैंने क्या किया है, और अच्छी बात है गैस, यही रखना चाहिए, यही रखना चाहिए। बड़े भाव मन में नहीं रखने चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए, इंसानियत सर्वोपरि रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी कमाल कर गई। एक चीज कहूं, डेफिनेटली किसी बड़े मिरेकल के लिए ना तैयार रहना। लेट गो एंड हैव फन। जितना हो चेहरे पर मुस्कुराहट रखो। आपकी मुस्कुराहट आपके लिए एक अस्त्र से, आपके लिए एक शस्त्र से कम काम नहीं करने वाली है। कईयों बार कहा है गाइस कि कभी कभी समस्या के समाधान बड़े विचित्र होते, बड़े अनोखे होते। इंसान सोचता है कि इससे क्या ही हो जाएगा, और उससे क्या क्या नहीं होता, हो जाता, ये नहीं पता है। तो अपनी स्माइल को, अपनी मुस्कुराहट को अपना अस्त्र, अपना शस्त्र बनाओ और मुस्कुराते रहो गाइस, है ना। चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, इससे काफी सारी चीजों पर, काफी सारे हिस्सों पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आप में पॉजिटिविटी आएगी, और दूसरा आपका ऐसा ऑरा निर्मित होगा उस पॉजिटिविटी से कि दुख भागेगा, स्पेस ही नहीं मिल रहा, कहाँ रुके, भागना ही अच्छा रहेगा, और यही चीजें होंगी गाइस। और तीसरा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होना, और चौथा बुरे लोगों से अपने आप आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाना। ये चीजें गाइस, इस वजह से कहते हैं कि हमेशा चेहरे पर ना मुस्कुराहट रखनी चाहिए। आपकी तकलीफ का अंदाजा भी लोगों को ना हो ना तो बहुत बढ़िया रहता है। तो ये आपके ढाल के रूप में भी काम करेगा, है ना जी। ये गाइडेंस काम में लेनी है, चेहरे पर दिल से मुस्कुराना है, क्योंकि खुशी भी ऐसी आएगी गाइस, मिरेकल भी ऐसा बनेगा जो आपको दिल से मुस्कुराहट दे, है ना जी। ये कोशिश हम करेंगे और ये हो जाएगा। ओके, देखो कार्ड्स खुद आ रहे हैं। ओके, नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति की और या नई चीजों को सीखने की तरफ आपकी ललक उठेगी गाइस। मतलब कुछ नया ट्राई करने के बारे में, है ना, अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो कि समय जैसा भी है मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ अपने द्वारा कुछ ज्ञान की प्राप्ति करके या कुछ सीख कर, लर्निंग करके ना आगे बढ़ना है। और जो पास्ट में सबक मिले हैं उन्हें भी इस्तेमाल करना है। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कोई इंसान ना सूझबूझ को बहुत ज्यादा काम में ले रहा है, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, विजडम इत्यादि को काम में लेकर ना, मतलब लाइफ को अच्छा करने पर उतारू है। यानी क्या है, देखो आपके द्वारा भी प्रकृति क्या कर रहे हैं। जैसे सच कहूँ ना गाइस कि अगर इंसान खुद का मूल्यांकन करने लगे ना तो काफी सारी चीजें समझ में आ जाए। प्रकृति मुझसे चाहती क्या है, समय मुझसे अभी इस हालातों में क्या चाहता है। अब बिल्कुल आपके एक्शन जो है ना उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ प्रकृति आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। बहुत प्यारा संजोग कह लो गाइस कि जहां प्रकृति आपको ले जाना चाहते हैं आपका दिल खुद ही उसी ओर जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात हो रही है। वहां पर कहते हैं ना कि एक तकलीफ वाला माहौल क्रिएट नहीं होना। और यही होता है जब कोई इंसान कुछ मालिक के द्वारा दिए हुए साइन को समझ लेता है ना और उन्हीं आधार पर चलने की कोशिश करता है ना, तो समय उन्हें तकलीफ के आधार पर बदलता नहीं है ना। और ये चीज आपके साथ हो रही है, तो आपकी लाइफ में वातावरण, आपकी लाइफ में परिस्थितियां जो है ना वो सुखद बनने जा रही है। हो सकता है इन दिनों में आपको थोड़े विचित्र सपने आ रहे हैं, शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं आपको सपने में जो हो सकता है कि जैसे गुजर चुके हैं, या फिर आप जिन लोगों को जानते तक नहीं, ऐसे नए नए चेहरे नजर आना।
थोड़े विचित्र सपने आना, कभी कभी डराने सपने आना। तो कुछ ऐसा भी आपके साथ हो रहा है, कुछ ऐसे स्थल आपको दिखना, स्थान आपको दिखना कि जहाँ आपको लगे ये मुझे पहले भी दिखा हुआ है ना। या फिर ऐसा भी कोई सपना आना आपको कि आपको लगे कि कोई आपको परेशान या कोई आपके साथ बुरा करना चाहता है, लेकिन फिर भी आपका बचाव हो गया, किसी ने आपको बचा लिया आकर। तो कुछ ऐसा सपना गाइस। और ये चीजें क्या है, आपको आपकी लाइफ में अच्छे होने के बारे में बताती है। कुछ सपने जैसे मैंने कहा ना कि बीते हुए लोगों के बारे में, गुजरे हुए लोगों के बारे में ऐसे सपने आ रहे हैं। ये कोई सोल है गाइस जो आपको आपकी लाइफ में आने वाली खुशी के बारे में इंगित करने की कोशिश कर रही है ना। आप कुछ सपनों को ना थोड़ा नेगेटिव ले लेते हो कि ये सपना ऐसा आ गया या कोई साइन ऐसा मिल गया तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। अभी आपको जो साइन मिल रहा है ना, उनकी मीनिंग जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है गाइस, बिल्कुल सकारात्मक है। अभी आपको सपने चेतावनी के रूप में नहीं मिल रहे हैं, या आपको जो साइन मिल रहे हैं ना वो चेतावनी के रूप में नहीं मिल रहे हैं। ये आपके आने वाले ब्लेसिंग के रूप में एक आगाज के बारे में गाइस, कि ये चीज़ें आपके साथ होने वाले हैं। कुछ चीज़ों का कहते हैं ना कि काउंट डाउन होना, है ना, कि अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है दुखों के खत्म होने की तरफ और सुखों में वृद्धि होने की तरफ, आगे की तरफ समय बढ़ रहा है। एक बात कहूँगा, अभी इस समय का ना बिल्कुल दुरुपयोग मत करना। अगर आपके मन में आता है नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, खुद को अपडेट करना, है ना, या अगर स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल बेटा थोड़ा भी टाइम वेस्ट मत करना, है ना। बाकायदा आपका फ्यूचर सुधर जाएगा। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली गाइस दिल लगाकर, एकाग्रता पूरी लगाकर ना, शिद्दत लगा लो अभी। बाकायदा आपका फ्यूचर बन जाएगा, जो चाहते हो वो प्राप्त कर लोगे, देखना। ये यहाँ पर इसी तरीके की बात कही गई है कि आपका कर्म आपकी मेहनत के साथ जुड़ जाए, फिर आपके बस में है वो प्राप्त करना, है ना। ये कोशिश करना। ड्रीम्स अभी बात करी कि सपने आ रहे हैं आपको ऐसे, ये लो कंफर्मेशन। डेफिनेटली गाइस आपको सपने ऐसे आ रहे हैं, या तो कभी नींद आती ही नहीं, आती है तो विचित्र सपने ही आते हैं। और ये आते हैं मॉर्निंग के टाइम में, कि अब इसका मतलब क्या, हमें इसका मतलब ही नहीं पता है। कोई भी सपना आए आपको, लेकिन इस टाइम यही कहा जा रहा है कि बिलीव इन योर ड्रीम्स। यानी आपके सपने किसी सेलिब्रेशन के बारे में आपको इंगित कर रहे हैं। इसका डीप मीनिंग क्या हुआ कि जो भी सपने आ रहे हैं ना, वो चेतावनी के रूप में या किसी प्रकार का बुरा होने के बारे में नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं लाइफ में अच्छा होने वाला है और उसके लिए रेडी रहो। उसके लिए आपकी चेहरे की मुस्कान जो है ना, उस खुशी को आपकी लाइफ में जल्दी लेकर आने में आपकी मदद करेगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है गाइस, कि अगर कोई ब्लेसिंग, कोई खुशी आपको 8 दिन में मिलने वाली है, 10 दिन में मिलने वाली है ना, वो 8 आवर्स में मिल जाए, 10 आवर्स में मिल जाए, बहुत जल्दी मिल जाए गाइस। ये आपकी मुस्कुराहट उस खुशी को जल्दी आपकी लाइफ में लेकर आने में बाध्य करती है। और एक हकीकत है गाइस, चाहे मानो ना मानो, लेकिन आपका दिल जानता है, ये मुझे पता है, कि आपकी मुस्कुराहट से नेगेटिविटी भागती है ना। तो इतनी तकलीफ कभी खुद को मत देना कि मुस्कुराओ ही नहीं, या बहुत कम, या फॉर्मेलिटी वाला ना जी, है ना। देखो आप कहोगे कि मैम आपके तरीके थोड़े अलग होते हैं, लेकिन ये बाकायदा का जो रीडिंग में बात आ रही है ना, मैं आपको वही बात बता रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़े उपाय नहीं है, समस्या के समाधान आप ही के भीतर है। बस आपकी चेतना को जागृत करना बाकी है। बस यही चीजें होती है गाइस। और इंसान भटकता है, मेरा समस्या का समाधान क्या है। मालिक तो उतनी मेहनत भी आपसे नहीं करवा रहे हैं, बस फंसे जा रहे हो उस पैटर्न में, उस जंजाल में। उसमें फंसना नहीं है, हमें रास्ता मिल चुका है ना, तो बस उस तरफ दौड़ना है ना जी। अपने सपनों पर बिलीव करना। और इसके अलावा भी, जैसा यहाँ पर भी कहा ना, कि अगर आपने अपना कोई टारगेट बना रखा है ना, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो गाइस। जानकारियाँ प्राप्त करो, पढ़ो, स्टडी करो। एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम दो गाइस।
लेकिन कुछ कोशिश अपनी तरफ से करो अपने फ्यूचर को सुधारने के लिए, आपके सपने साकार हो जाएंगे। जो भी आपने अपने लिए टारगेट बना रखा है ना, वो अचीव कर लोगे। ना केवल जॉब के बारे में है गाइस, बिजनेस के बारे में, कोई भी काम आपका, आपकी क्रिएटिविटी, जिसके भी आधार पर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो ना, गो अहेड, हो जाएगा। आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके सपने साकार होना यही आपके भाग्य में, यही आपकी डेस्टिनी है। क्योंकि टॉपिक ही क्या है, आपका मन चाहा आपको क्या प्राप्त होने वाला है। तो आपका मन चाहा, आपने सपना क्या संजो रखा है अपने लिए, वही प्राप्त करने वाले हो। यहाँ पर कहा था ना कि खुशी कोई ऐसी मिलेगी आपको कि आपका मन करेगा मैं शेयर करूं, मैं अपने दोस्तों को बताऊं, अपने शुभ चिंतकों को बताऊं, है ना, थोड़ा पार्टी करो, एंजॉय करो, कुछ ऐसा गाइस। छोटे छोटे मामलों में ना कुछ चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा आपको। चीज़ें अच्छी हो रही है, मेरी फेवर में आ रही है। यहाँ पर भी देखो लेट गो, और अबंडेंस के रास्ते ओपन हो रहे हैं गाइस। पैसा भी आता हुआ नजर आ रहा है, लेट गो। यहाँ पर भी कुछ लोगों की बातें आपको चुभ रही है, कुछ लोगों का किया हुआ बिहेवियर आपको चुभ रहा है, और ध्यान वहीं पर जा रहा है। अब एक चीज है गाइस, आपकी एनर्जी है कि आती हुई खुशी की तरफ आप अपनी एनर्जी को उड़े लो, या पास्ट में आपके साथ किसने गलत किया है उस पर अपनी एनर्जी को उड़े लो। मान लो सेलिब्रेशन का कोई पल आपकी लाइफ में बना हुआ है, उस टाइम आपको उस सेलिब्रेशन को एंजॉय करना चाहिए, या पास्ट की एनर्जी में रहना चाहिए कि कभी किसी ने मेरे साथ ये किया है, इसका मतलब क्या, वो उस पल को भी आप खराब कर रहे हो। और ये हमें नहीं करना है। अभी तो हमें एक एक खुशी जो भी मिल रही है ना, उसका भरपूर एंजॉय करना है, उसे उसे जीना है गाइस, है ना। जो बीता वो बीता, उसके बारे में सोचना ही नहीं, एक पल भी उसको लेकर खराब नहीं करना। अब तो ये कि अब मैं खुश रहूं। अगर किसी ने बुरा किया है तो वो कर्मा रिटर्न हो जाएगा, वो खाली जाएगा नहीं। आपने भी तो कभी कर्मों का भुगतान किया ही है ना, बेवजह के कर्मों का भी भुगतान किया है ना। तो ये चीजें तो सटीक है ना, कि कर्म कभी खाली जाएंगे नहीं। अच्छा किया है किसी ने आपके साथ तो उनको भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उनको भी मिलेगा उनके कर्मों का फल। आप बस अपनी एनर्जी का फोकस जो है, अपनी एनर्जी का उपयोग जो है ना, अपनी खुशी की तरफ डालो गाइस। और यहाँ पर एक और बात कही जा रही है, कोई ऐसी समस्या से आपको बाहर निकाला जाना जिसका समाधान आपको लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था, कि इसका समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, और लग नहीं रहा कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी भी। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी गाइस। यहाँ पर ब्लू कलर की बटरफ्लाई, और ब्लू कलर जो है ना, ये बहुत ज्यादा दिखना, इसका मतलब क्या है। और साथ में एक चीज आपके साथ हो रही होगी, क्रो का दिखना। ये इन दिनों में स्पेशली ये दो चीजें, या हो सकता है ब्लू कलर आप बहुत ज्यादा पहन रहे हो इन दिनों में, या ब्लू कलर नजर आना, ब्लू कलर की बटरफ्लाई, कुछ ऐसा। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलकर एक बात को बड़ा डंके की चोट पर कह रहा है कि बेटा बहुत बड़े जस्टिस के लिए रेडी रहना, बहुत बड़े जस्टिस के लिए रेडी रहना। यहाँ पर भी देखो ब्लू की एनर्जी कितनी ज्यादा है। और पिकॉक क्या कहता है, पिकॉक जो होता है ना, वो आने वाली खुशी के बारे में इंगित करने की कोशिश करता है कि रेडी हो जाओ, तैयारी कर लो अपनी तरफ से जश्न की, है ना। ब्लेसिंग इस तरीके से अचानक आएगी आपके पास, और आपके पास ब्लेसिंग आएगी ना तो सडन ही आएगी। ये मैंने कितनी बार कह दिया है आपको। ऐसे पल पर, ऐसे मोमेंट पर आपकी लाइफ में कोई खुशी आपको मिलेगी जहां आपने उम्मीद नहीं करी थी कि ये खुशी इस टाइम मुझे मिलेगी, और उस पल को आप कभी नहीं भूल पाओगे गाइस। कुछ मूवमेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे बनने वाले हैं जो यादगार में रहेंगे, जो याद में रहेंगे, जिसे कभी भूल नहीं पाओगे आप। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फॉलो फॉलो योर इंट्यूशन, आउल की एनर्जी गाइस, है ना। अपनी बुद्धि पर ट्रस्ट रखो गाइस, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखो। देखो एक जैसा मैसेज है, यहाँ पर है इंट्यूशन के बारे में बात कही जा रही है, यहाँ पर ड्रीम, यानी कुछ चीज़ें जो बदलने वाली है आपकी लाइफ में, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी लाइफ में होने वाली हैं, जिनके बारे में आपके इंट्यूशन के आधार पर, साइन के आधार पर, ड्रीम्स के आधार पर आपको बताया जा रहा है, पर आप समझ ही नहीं पा रहे हो गाइस। जैसा ये क्यों हो रहा है आपके साथ का, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपका ध्यान थोड़ा बटा हुआ है। और जब ध्यान बढ़ जाता है ना, तो जिस चीज की तरफ आपका फोकस जाना चाहिए ना, वहां जाता नहीं है। बस यही गाइस कि थोड़ा सा ना खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश कर लेना इन दिनों में। और ये सकारात्मकता कैसे आएगी, इसके लिए गाइडेंस ही पहले ही कार्ड में आ गई, कि बस चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, और अपने लिए अच्छा बोलना कि मैं मालिक का प्यारा बच्चा हूं, और मेरी लाइफ में मिरेकल हो चुका है।
मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे लाइफ में सारे सुख मिल रहे हैं। ये सब अपने बारे में बोलो गाइस, है ना। कब फल जाए पता ही नहीं चलता। और ये समय ऐसा है गाइस कि अभी आपकी सकारात्मकता जितनी प्रबल रहेगी ना, उतनी प्रबलता से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग को इनवाइट करेगी। ये जरिया इसमें भी आप ही बन रहे हो। और साथ में अबंडेंस के रास्ते ओपन हो रहे हैं गाइस। ब्रेक थ्रू का पॉइंट बनेगा आपके लिए। जॉब चाहिए तो जॉब मिल जाएगी, अच्छा काम आपका चलने लगेगा। पैसों को लेकर चिंताएं थी, आर्थिक तंगी थी, वो तंगी, ऐसे मामलों में थोड़ी रिकवरी देखना आपको, है ना। खुशी के पल आने वाले गाइस। मैं एक बात कहूँ, कहीं ना कहीं लाइफ के ये सबक जो है ना, ये इनका एक अच्छा परिणाम गाइस है कि सबक मिले हैं। लेकिन इससे इन सबक का हमें करना क्या है। कई बार लोगों के दिमाग में ये आता है कि इतने सबक मिल गए, हमें इनका क्या उपयोग करना है, या फिर क्या इससे हमारी लाइफ में क्या अच्छा होगा। कहते हैं ना कि मालिक जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन इतना दुख देने के बाद में क्या अच्छे अच्छे वाली बात है। ये अब पता चलेगा गाइस। कहते हैं ना कि दुख झेलने के बाद में जब किसी इंसान को सुख की प्राप्ति होती है ना, उसका असर जो होता है ना गाइस, वो बिल्कुल अलग होता है। जैसे एक तपन में रहने के बाद में किसी इंसान को ठंडक मिलना, है ना। कुछ ऐसा आपके साथ थोड़ा अनोखा होगा गाइस, कुछ विशेष होगा। मतलब आपके लिए खुशी, आपकी खुशी के लिए ना स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। और जो सबक पास्ट में सीखे ना कि ये किस काम के, वो इस वजह से कि ये जो खुशी आपको मिलेगी ना, उसकी रक्षा आप कर पाओ, उसके लिए ढाल भी आप बन पाओ, उसे अपनी लाइफ से जाने ना दो, उसे स्थायित्व के तौर पर पकड़े रखो। इस वजह से गाइस, जो इमोशनल लोग होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी ना भोलापन होता है। पर अभी स्थितियां आपको थोड़ा प्रैक्टिकल कर रही है, थोड़े हो चुके हो प्रैक्टिकल, पता है मुझे, है ना। थोड़ा प्रैक्टिकल आपको और किया जाएगा। आपके भावों में, आपके संवेगों में एक संतुलन बनाया जाएगा गाइस। बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बनेगा आपके व्यवहार को लेकर और आपके संवेगों को लेकर, जहाँ कभी भी ठोकर ना खाओ। ये मालिक चाहते नहीं है ना। जब प्यारा बच्चा जो होता है ना, तो रोता है ना, बेवजह की तकलीफ जो भोगता है ना, तो मालिक को भी बर्दाश्त नहीं होता। पर न्याय आ रहा है आपके लिए, चिंता ही नहीं करना, है ना। पीकॉक कहना चाहिए, यही कह रही है कि रुको, अभी थोड़ा रुको, है ना। बहुत कुछ बाकी है लाइफ में। आर्कएंजल गैब्रियल, ये कार्ड भी आता ही आता है गाइस। ओह माय गॉड, एंजल ऑफ मिरेकल, ड्रैगन की एनर्जी और आर्कएंजल गैब्रियल। आपकी आत्मा को खुश ना कर दिया जाए तो बता देना गाइस। क्योंकि पीकॉक की एनर्जी अपने आप में यही कह रही है कि मतलब संकेत दिए जा रहे हैं, है ना। या हो सकता है इन दिनों में पीकॉक दिख रहा है आपको, चाहे किसी इमेज के आधार पर, किसी वीडियो में, मतलब किसी न किसी प्रकार से ना ये एनर्जी का दिखाई देना या आवाज़ सुनाई देना, कुछ ऐसा। ये इस बारे में कहते हैं कि आर्कएंजल गैब्रियल आपको किसी बड़ी खुशी से सम्मानित करने वाले हैं। ये वाकई में गाइस आप डिजर्व करते हो। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि भाई यश की प्राप्ति आपको हो, या कोई ऐसा काम आपके द्वारा बनवा दिया जाना, जिससे कि आप लोगों की नज़र में आओ कि ये चीज़ आपने करी है, इतना बड़ा काम आपने किया है, और वहां पर आपको यश की प्राप्ति होना, है ना जी। ये ऐसा गाइस, और जहां पर आपकी सूझबूझ इतना काम करेगी कि आप खुद मन मन में हैरान होगे कि इस टाइम, मतलब समय वाकई में किसी इंसान को ना कितना मजबूत बनाता है और कितना होशियार बनाता है, कि मेरा दिमाग इस टाइम इतना मेरा सपोर्ट कर रहा है, और बकायदा ये मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं, और ये बात मैं किसी और को बता नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन बनेगी आपके साथ। बिल्कुल भी कहते ना, इतना सा भी आपका हैंग नहीं होना, इतना दिमाग का सपोर्ट करना, इतनी सूझबूझ का सपोर्ट करना, ये मुझसे हो कैसे रहा है, या मैं खुद कर रही हूँ या मालिक मुझसे करवा रहे हैं, इतना तक मैं आभास गाइस। ये है मिरेकल। और ये तो केवल एक किसी पॉइंट विशेष पर, है ना, किसी समय विशेष पर आपके द्वारा ये व्यवहार और ये बुद्धि का काम करना, ये तो एक अलग बात है गाइस। लेकिन इसके अलावा भी मिरेकल के सोर्सेस बन रहे हैं, मिरेकल के लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं गाइस। कोई बुरी स्थिति से आपको बचाया जाएगा, या बचा लिया गया है, मैं ये भी कह सकती हूँ गाइस, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के साथ तो हो भी चुका है
कि किसी स्थिति से बच चुके हो आप। और कुछ व्यूअर्स के लिए है कि जितना डर आपको अभी लग रहा है ना किसी परिस्थिति में गिरने से, मान कर बैठ जाओ और निश्चिंत होकर बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में घटित होगी ही नहीं। आप बिल्कुल उससे कहते हैं ना दूर हो, पृथक हो, भिन्न हो, तो कोई प्रॉब्लम आपको दुखी कर ही नहीं सकती, ना आपकी लाइफ में एंटर हो सकती है। थोड़ा बस करेज रखो, यहाँ पर हिम्मत की बात है और थोड़ी श्रद्धा भाव की बात है गाइस, कि अगर मालिक पर बिलीव कर लिया ना और नहीं भी किया तब भी एक थोड़ा सा इस टाइम ना एक खुद पर बिलीव करके मन में एक भाव रखो, मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपकी उम्मीदें नहीं टूटेगी। ये रीडिंग जो है ना ये यही कह रही है कि आपकी मन चाहा आपको प्राप्त हो जाएगा, आपकी उम्मीदें नहीं टूटेगी, आपका मालिक पर ट्रस्ट खाली नहीं जाएगा। विश्वास करो तो शिद्दत से करो, ठीक है, खुद पर और मालिक पर और किसी पर नहीं, है ना। खुद पर और मालिक पर ट्रस्ट करो, आप ही खुद को जिताने वाले हो और आपको मालिक जिताने वाले हैं और कोई नहीं है गाइस, है ना। होप, अब ये कहा जस्ट और यहाँ पर भी है कि उम्मीद बनाए रखो, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल, उम्मीद लगाकर बैठो, मिरेकल होने वाला है। आपकी झोली जो है ना मालिक ने भर दी है, सच कह रही हूँ। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा बस कि इस समय पर ना थोड़ा बिलीव करो गाइस, ये आपको दुख नहीं देगा, जो दुख भोगने थे वो भोग लिए, है ना। हो सकता है नंबर 17 तारीख जो है ना ये कुछ कमाल करेगी आपकी लाइफ में, कुछ प्रदान करेगी आपको, या किसी साहस का आपको रिवॉर्ड देकर जाएगी, या कोई एक्शन आपने लिया है ना उसका कोई अच्छा आउटपुट आपकी लाइफ में आएगा गाइस। 17 तारीख आपकी उम्मीदों पर हो सकती है खराई उतरे, कोई मिरेकल लेकर आए, कोई खुशी की गुड न्यूज़ मिले आपको, है ना। या 17 दिन में ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हो। जब भी ये रीडिंग आप देखोगे ना उससे 17 दिन के अंदर कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा, आपकी उम्मीद पूरी होती हुई नजर आएगी गाइस। यहाँ पर ना आत्मा खुश होने वाली बात है गाइस, आपने कोई प्रार्थना की है, मालिक मुझे ये चाहिए, मुझे दोगे क्या, और वो सहर्ष आपको मिलने वाली है चीज। और अबंडेंस भी खूब गाइस, पैसों की कमी नहीं, पैसों की प्रचुरता, उपलब्धियों का मिलना, अप्रिशिएशन का मिलना, मान सम्मान यश में वृद्धि होना, है ना। लोग आपकी निंदा ना करें, आपके बारे में बुरा ना कहें, ये चीजें। आप बस रेस्ट करो और थोड़ा सकारात्मक रहने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो न्यू बिगनिंग, मैं शफल कर रही थी ना, मेरा ध्यान यहाँ पर गया कि ये भी कार्ड लेना, मैसेज लेना आपके लिए। एक नई शुरुआत के लिए रेडी रहना गाइस, एक नई बड़ी धमाकेदार, कहते हैं ना जोर शोर से डंके की चोट पर, कि ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, क्योंकि कुछ बड़ा आपकी लाइफ में तो होगा गाइस, इन्हीं दिनों में होगा, है ना। जो आपके सपनों को साकार करे, जो आपकी लाइफ में खुशी की वजह बन जाए, कुछ ऐसी चीज गाइस जहां पर आपका भी साहस उभर कर सबके सामने आए। क्योंकि मुखौटे ना केवल मतलब मुखौटे उतरने के बारे में बात हो रही है गाइस। अब ये मुखौटा किस प्रकार का है कि आप भी अपने आप को बड़ा कमजोर समझ रहे हो ना, तो उस एनर्जी से आपका कोई एक नया ही व्यक्तित्व जो है ना वो उभर कर आएगा। जो ये ड्रैगन की एनर्जी भी कहती है कि अपने आत्मविश्वास पर किसी को विश्वास नहीं है, अपने करेज पर किसी को विश्वास नहीं है, लेकिन ये परिस्थितियां क्रिएट करके ना आपके सामने ये एनर्जी आपकी आपको बताई जाएगी, आप ये एनर्जी हो, और वहां से आपकी न्यू बिगनिंग होगी गाइस। डर खत्म होते जा रहे हैं देखो यहाँ पर, है ना। और यहाँ ये कार्ड कहता है कि अब चिंता खत्म, अब रेस्ट करो, सकारात्मक रहो, और आती हुई ब्लेसिंग के लिए ना
अपने आप को रेडी करो, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। कैसे? अपनी हेल्थ को ठीक करो, समय पर नींद लो, समय पर जागो, अपनी दैनिक दिनचर्या को अच्छी करने की कोशिश करो, समय को मैनेज करने की कोशिश करो। ये छोटे छोटे सुधार जो है ना गाइस, ये भी हमारी लाइफ के लिए ना बहुत महत्व रखते हैं गाइस। हम सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। हम जब समय को वैल्यू देने लगता है ना, तो समय हमें वैल्यू दिलवाता है गाइस। ये तो बात है ना। तो अपने समय का दुरुपयोग मत होने देना। जो भी लॉस हुआ है ना, उसकी रिकवरी के बारे में कहा जा रहा है। उम्मीद रखो, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर काफी सारे व्यूवर्स के दिमाग में यही है, सब कुछ खत्म हो गया मालिक। यूं मालिक आपको दुखी थोड़ी करेंगे, दिल थोड़ी तोड़ना है आपका, है ना। आपको खुश करेंगे। कोई ऐसा आपने कोई कुछ कर लिया है जिसकी वजह से आप ये समझ रहे हो कि आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो गई, तो लाइफ में अच्छा होगा नहीं। कैसे नहीं होगा? सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, न्यू बिगनिंग। और आपके लिए मालिक के द्वारा स्ट्रैटेजी क्यों चलाई जा रही है? आपके पक्ष में मालिक क्यों खड़े हैं? जहाँ सत्य होता है, जहाँ सच्चाई होती है, जहाँ ईमानदारी होती है ना, और जहाँ इंसानियत सबसे प्रबल होती है ना, वहां पर मालिक का सपोर्ट मिलता ही मिलता है। वहां पर चाहे आप मांगो ना मांगो मालिक से कि मालिक मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, पर फिर भी आपको सहायता मिलती है ना। तो क्यों डरना कि ऐसे टावर मूवमेंट में आपको बहुत सारा लॉस हो गया, बहुत सारी चीजें छूट गई। कुछ चीजें, क्या कह रही हूँ, कुछ चीजें जो आपकी अहमियत को बढ़ाती है और आपको वैल्यू देती है, जो आपको गिराने की कोशिश नहीं करती, आपका मनोबल नहीं तोड़ती ना, उन चीजों में रिकवरी तो होकर रहेगी, है ना। ये 5 की एनर्जी है, ये इन दिनों में बहुत ज्यादा गाइस, और इसका मैंने बहुत बार एक्सप्लेनेशन दे दिया है ना। ये भी 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, आपको नंबर 4554 ये भी दिख रहे हैं, 100% दिख रहे हैं गाइस। अब 4-5 की एनर्जी भी जस्टिस के बारे में बात करती है। कि जस्टिस की राह तक रहे हो, मालिक जस्टिस मिल जाए, मेरी परेशानी खत्म हो जाए, बिल्कुल सारी चिंताओं से मुक्त हो गया आप। किसी भी प्रकार की दुविधा में आपको अब कोई नहीं डाल सकता गाइस, या आपको भ्रमित कोई नहीं कर सकता, बहका नहीं सकता आप। और आप वो इस स्थिति में हो ही नहीं। आपका माइंड, मैंने कहा ना कि आपकी सूझबूझ इतनी काम करेगी, आपकी बुद्धि आपको इतना साथ देने वाली है, सच में आप खुद हैरान होगे कि ये ना मेरा माइंड जो है ना, देखो इतने तनाव में भी कितना अच्छा काम कर रहा है। ये चीजें गाइस, और मतलब एक होता है ना कि किसी इंसान पर जिम्मेदारी आकर ठहर जाती है, तो वो इंसान समझने लगता है कि अब मुझे ना ध्यान से चलना है, अच्छे से चलना है, मेरा एक एक भी कदम गलत नहीं होना चाहिए। और वो चीजें क्या करती है बाकायदा गाइस, अगर हम सकारात्मक रूप में लाए ना, तो हमें प्रॉब्लम में गिरने से बचाती है ना। तो यही चीजें, इतनी सूझबूझ आप में आना, और ये देखो मनी के लिए आप खुद, आपका माइंड जो है ना, ये आपकी लाइफ में मनी के लिए सोर्सेस बनाएगा, या अपनी क्रिएटिविटी को काम में लेने की कोशिश करेगा। मतलब सोर्स खोजने की कोशिश करेगा कि मैं क्या करूं जिससे कि मुझे स्टेबिलिटी मिले, मेरी लाइफ में ग्रोथ मिले मुझे, है ना, मेरे पैसों की कमियां दूर हो जाए, अभाव दूर हो जाए। ये ऐसी चीजें गाइस। देखो यहाँ पर एक चीज कही जा रही है कि अगर आपके हद से ज्यादा संघर्ष बढ़ रहा है ना, कि काम में डिले होना, काम में देरी होना, या फिर बनते काम का आखिरी मौके पर आकर अटक जाना, तो उसके लिए एक काम करना गाइस। शनिवार के दिन ना पीपल के पेड़ के पास सरसों का तेल का ना दिया जलाना गाइस। अब वो पेड़ के ना थोड़ा दूर रखना, जिससे कि पेड़ को भी हानि ना हो। वो मान लिया जाता है ना, कई सारे लोग क्या होते हैं बहुत नजदीक में रख देते हैं, तो फिर बहुत गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना। ये मैं माफ करना गाइस, आप कहोगे कि मैम इतना क्यों समझा रहे हो, क्योंकि ये मैंने देखा है गाइस। लोग डर के मारे कि नहीं मैं बहुत पास रखूं मेरे लिए अच्छा रहेगा, या फिर मतलब भ्रम की स्थितियां बन जाती है ना, तो उस डर से आपको बरी करने के लिए कह रही हो कि पीपल के पेड़ की थोड़ी दूरी में भी रख देंगे ना, तो वो मान लिया जाएगा कि आपने वहां उनके लिए रखा है। ठीक है, तो ये करने की कोशिश करना आपके लिए बहुत काम करेगा गाइस।
अगर आप पर किसी प्रकार का कर्जा है या आपका किसी के साथ बनती नहीं है, परेशानियाँ क्रिएट हो रही है, तो धीरे-धीरे इन चीज़ों में सुधार गाइस, आपके तनाव, आपके संघर्ष, आपकी परेशानियाँ खत्म होना और बार-बार आपकी लाइफ में जो परेशानियाँ क्रिएट होती है ना, वो परेशानियाँ क्रिएट होना बंद हो जाएगी। सेफ्टी हो जाएगी, भाग्य साथ देने लगेगा गाइस। तो एक बार ये ट्राई करके देखना, है ना? सिर्फ सैटरडे के दिन करना, तो इस बात का ख्याल रखना और बाकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा गाइस। अब यहाँ पर देखो मालिक ना बिल्कुल बजा रहे हैं आपके लिए, एंजल्स आपके लिए बिल्कुल बजा रहे हैं कि चिंता मत करो, प्रॉब्लम वाकई में खत्म हो गई गाइस। जितना झेलना था, जितना कॉन्फ्लिक्ट, परेशानियां, चिंताएं झेलने थी, झेल ली। अब सुधार की तरफ लाइफ आगे बढ़ रही है। निश्चिंत रहो और मालिक को ग्रेटिट्यूड देने के लिए रेडी रहना, यही डेस्टिनी है। वो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आपके हाथ में ना रोशनी है और सक्सेस के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पर भी आपके हाथ में ना रोशनी है कि आपको जो भी चाहिए ना मालिक आपको देंगे। ठीक है, तो खुश रहो, निश्चिंत रहो और मुस्कुराते रहो। आपकी मुस्कुराहट आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत बड़ा अस्त्र है, बहुत बड़ा शस्त्र है। ठीक है ना जी? तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।